पीयूष अपनी माँ मुक्ता जी के साथ एक गांव में रहता था। पीयूष के पिताजी का स्वर्गवास कई साल पहले हो चुका था। मुक्ता जी गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से उन दोनों का गुजर बसर होता था। एक दिन पीयूष ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। ये सुनकर मुक्ता जी रोने लगीं। उन्होंने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है। तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पीयूष माँ को बहुत समझाता है, लेकिन मुक्ता जी उसकी बात नहीं मानती। उन्हें उम्मीद थी कि पीयूष पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। पीयूष की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाती है। एक दिन जब पीयूष घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। मुक्ता जी अपने बेटे पीयूष की बात मानकर काम छोड़ देती हैं और घर पर ही रहने लगती हैं। कुछ दिन बाद पीयूष के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। मुक्ता जी बहुत खुश हुई। उन्होंने खुशी खुशी पीयूष की शादी कर दी और अपनी नई बहू साधना को देखकर मुक्ता जी बहुत खुश हुई। वो अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। साधना सारा दिन बैठी रहती। एक दिन पीयूष ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम साधना से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम घर का पूरा काम करती हो और साधना खाली बैठी रहती है। ये सुनकर साधना ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन माँ जी सब काम अपने आप ही करना चाहती हैं। पीयूष के कहने पर साधना अगले दिन से अपनी सास मुक्ता जी के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद मुक्ता जी की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम साधना को ही करना पड़ता था। तो कुछ ही दिनों में साधना का स्वभाव बदलने लगा। वो अब अपनी सास मुक्ता जी से बात तक नहीं करती थी। एक दिन मुक्ता जी ने पूछा, बहू, क्या बात है, तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं हो? तब साधना ने कहा, आपको तो पता ही है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। आप लोगों ने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया। ये सुनकर मुक्ता जी ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मैं घर का सारा काम खुद ही कर लिया करूंगी। लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब साधना बोली, हाँ हाँ, ये सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। ये कहकर साधना अपने कमरे में चली गई। उस दिन साधना ने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब पीयूष घर आया तब साधना ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये सुनकर पीयूष गुस्से से बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेंगी? ये सुनकर साधना गुस्से में अपना सामान लेकर अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी मुक्ता जी ने उसे रोका और कहा, बहू,
घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। साधना फिर भी नहीं मानी और अपने पापा के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद मुक्ता जी रोती रहती हैं। पीयूष कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम हो जाएगा तो वो आ जाएगी। ये सुनकर मुक्ता जी कहती हैं, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वो नहीं आएगी तू भी उसी के साथ रहना। पीयूष कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तभी मुक्ता जी कहती हैं, तुझे मेरी कसम है, अगर तू नहीं गया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। माँ की जिद के आगे पीयूष हार जाता है और साधना को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वो साधना को बहुत मनाता है लेकिन साधना नहीं मानती। साधना पीयूष से कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करना। पीयूष बेमन से उसकी बात मान लेता है और साधना के साथ अलग घर में रहने लगता है। उधर मुक्ता जी अकेली रह जाती हैं और अकेले में बैठे बैठे अपने पीयूष को याद करके रोती रहती हैं। फिर एक दिन मुक्ता जी के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। मुक्ता जी दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं सामने साधना का भाई मंजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वो दोनों अंदर आकर मुक्ता जी से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है? मुक्ता जी उन्हें सारी बात बता देती हैं। ये सारी बातें सुनकर मंजेश कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो मैं यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माँ पापा ने भी मुझे नहीं बताई। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद साधना अपने पापा के घर जाती है। वहाँ उसे मंजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। साधना अपने भाई और भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भाई आप कब आए और मुझसे मिलने भी नहीं आए, और मम्मी पापा कहाँ हैं? तब मंजेश कहता है, मेरी पत्नी मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब यहाँ कभी मत आना। ये सुनकर साधना के होश उड़ जाते हैं। वो रोने लगती है और कहती है, भाई आप तो मुझे इतना प्यार करते थे और अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब मंजेश कहता है, जब तू अपने सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं भी तो तेरा भाई हूँ। ये सुनकर साधना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो भागकर अपने घर पहुंच जाती है और पीयूष के पैरों में गिर जाती है। पीयूष के पूछने पर वो सारी बात पीयूष को बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माँ पापा को भी भुगतनी पड़ रही है, न जाने वे किस हाल में होंगे। पीयूष साधना को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही साधना अपनी सास मुक्ता जी के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से मंजेश अपनी पत्नी और मम्मी पापा के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर साधना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब मंजेश उसे बताता है, उसने मम्मी पापा को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। मंजेश के माँ पापा भी अपनी समधन मुक्ता जी से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह से पीयूष
साधना, मुक्ता जी तीनों खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।